धर्म पूछकर कहाँ से हो, फिर उनको मारा गया है। पहले एक था, अभी 27 होते हैं। कश्मीर में भी हैं 30 से 40% जो लोग हैं ना, वो अभी पाकिस्तानी वाला माइंडसेट है उनका। खुद फैमिली के साथ प्लान कर रहे थे कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां आ रही हैं, चलिए 7 बजे वंदे भारत चलेगी नई दिल्ली से और कश्मीर घूम करके आते हैं। एक सपना था, वो सपना धरा का धरा ही रह गया। मुझे उन प्रवचनधारियों के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि आतंकवाद की कोई धर्म नहीं होता, जाति नहीं होती, तो ये आतंकवादी धर्म और जाति देख करके काहे मारे। आतंकवाद का एक ही धर्म है, वो है इस्लाम, और ये पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में अब विख्यात हो चुका है। कश्मीर में जिस तरीके से पर्यटकों को निशाना बनाया गया, और सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि धर्म और उनका सनातन को लेकर जो हमला हुआ है, वो कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठ रहे हैं। देश की जनता इसको किस लिहाज से देख रही है, और सवाल ये भी है कि क्या आतंकी अब जिसको गोली मारेंगे, क्या उसके धर्म की पहचान होगी। देश के अंदर इस घटना को लेकर उबाल है कि आखिर धर्म को टारगेट क्यों किया जा रहा है। बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? सुशील कुमार। सुशील जी, आज जो इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है, वो तस्वीर, वो वीडियोस हम सबके सामने हैं। देश के सनातन धर्मियों में आज गुस्सा है, किस लिहाज से देख रहे हैं? देखो ऐसा है, इसके पीछे ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो कश्मीर 2019 से पहले 370 धारा हटने से पहले जल रहा था, रोज़ हमले हो रहे थे, हमारी सेना के ऊपर पत्थरबाजी हो रही थी। धारा 370 हटने के बाद जो पहला जो 2019 था, उस टाइम 16 लाख के करीब टूरिस्ट हर साल जा रहा था, 15-16 लाख। अगले साल ही 2020 में 19 लाख से 36 लाख हो गया, फिर 22-21 में हो गया 1.25 करोड़। अब 2022 से लेके 2025 तक करीब 2 करोड़ के करीब टूरिस्ट वहाँ जा रहा है। मतलब लोगों के अंदर ये सिक्योरिटी को लेकर बड़ी विश्वास था कि भाई जाओ, घूमो, दर्शन करो माता के। बिल्कुल विश्वास जगह था, और वहाँ शांति भी हुई, लोगों में डेवलपमेंट भी हो रही थी, टूरिस्ट जा रहा था, सारा कुछ बढ़िया था। वहाँ के लोकल लोगों को रोजी रोजगार मिल रहा था। कौन है वो लोग जो नहीं चाहते हैं कश्मीर का माहौल सही? ये बता रहा हूँ मैं, ये पाकिस्तान जो है, वहाँ उसके कश्मीर में उन्हीं के कश्मीर के लोगों ने उन पे अब सवाल उठाने शुरू कर दिए कि भाई भारत के कश्मीर में यूनिवर्सिटी बन रही है, एम्स बन रहा है, वहाँ पे हर साल 2 करोड़ लोग जो है टूरिस्ट जा रहे हैं, सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, रेलवे पहुँच चुकी है वहाँ ऊपर तक। तो वहाँ के लोगों ने जब सवाल उठाए तो वो लोगों को अब दर्द तो होगा ना। तो दर्द वहाँ के लोगों को है कि बाहर के लोगों को है? पाकिस्तानियों को दर्द है। चलिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम पवन केसर है। तो पवन जी, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि दर्द जो है वो कश्मीर के लोगों को नहीं, बाहर के लोगों को है, तो ये दर्द तो 1947 में भी था कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान मांग लिया गया, बांग्लादेश बना दो, ये चीज़ें तो फिर भी हो रही हैं। लेकिन किसी को मारना, आतंकी हमले टाइम टू टाइम होते रहे हैं, बड़े दुखद होते हैं, उनकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन धर्म पूछकर ये इसको किस लिहाज से देख रहे हैं? नया ट्रेंड शुरू किया है इन्होंने, और सबसे बड़ी बात है कि ये एक अपने अस्तित्व होने का, ये एक तरह का वही कि बताया है कि हम जिंदा हैं अभी। कि एक तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जो अमेरिका हैं, उनका परिवार यहाँ आया है, और एक यात्रा अभी वो चल रही है। ये वर्ल्ड को मैसेज दिया गया है। मोदी जी भी गए हैं आज सऊदी, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। मोदी जी भी गए हैं, मोदी जी भी सऊदी में हैं, तो वही कहता है ये मैसेज है उनके लिए, वर्ल्ड के लिए मैसेज, और प्रॉपर डेट एक फाइनल की है उन्होंने। और मैं देखो, टेररिस्ट अटैक ये जो हुआ है, इसके तो पहले हम निंदा करते हैं। निंदा इस तरह का है कि मैं एज ए जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर से हैं, पहले दर्शकों को ये बता दें। मैं पहले तो पूरे हिंदुस्तान से एक तरह का मैं खुद अपने गिल्ट में हूँ कि कोई मेरे घर पे आया और वो गोलियां खाकर वहाँ पे जा रहा है, तो एक मन दुखी है। वीडियो देख रहा हूँ, एक मतलब न्यूली वेडेड अपने पति को, उसका चूड़ा देख करके उसको निशाना बनाया गया। देखो, नाम धर्म पूछकर कहाँ से हो, फिर उनको मारा गया है। पहले एक था, अभी 27 मोते हैं, 27 मोते। और ये मुझे लग रहा है आंकड़ा बढ़ रहा है ये चीज़, और ये रातों रात अगर ये अमित शाह जी वहाँ पहुँचे हैं, मुझे लग रहा है कुछ बड़ा है, इससे बढ़िया और बड़ा है। ये छोटा चीज़ नहीं है। दूसरा, ये आज पेट पे लात मारी है। ये कश्मीरी जो टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड थे ना, जिनका सीज़न शुरू हुआ है, कश्मीरियों, तो वो भी तो कश्मीरी समझो, एक मिनट सुनो। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी को दर्द है, और मैं कहता हूँ कुछ पाकिस्तानी कश्मीर में भी हैं। 30 से 40% जो लोग हैं ना, वो अभी पाकिस्तानी वाला माइंडसेट है उनका, पूरी तरह पाकिस्तान का माइंडसेट लेकर चल रहे हैं। वो भारत की बर्बादी में खुशी ढूंढते हैं।
आज कुछ लोग खुश हो रहे हैं, मगर मैं कहता हूँ आपकी खुशी ज़्यादा देर नहीं है। ये आप जिसमें खुशी ढूंढ रहे हैं ना, आपकी पेट पे लात है ये कश्मीरियों, समझो। अगर अभी भी उन स्लीपर सेल की अगर मदद कर रहे हो ना, अगर आप ये बॉर्डर से लेकर अगर सेंट्रल कश्मीर तक अगर ये पहुँच रहे हैं ना, ये बिना किसी स्लीपर सेल के नहीं पहुँच पाते। इनको स्लीपर सेल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि जब देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, एक हिंदूवादी सरकार, सनातनी सरकार, अमित शाह जी, क्या लीनियंसी हो रही है देश के अंदर कि नहीं अब तो करोड़ों दर्शक जा रहे हैं दर्शन करने, घूमने के लिए कश्मीर, और वो कश्मीर जिसको धरती पे स्वर्ग बताया जा रहा है, क्या वहाँ को अव्यवस्थित करने की कोशिशें हो रही हैं? बिल्कुल, कश्मीर में शांति है क्यों, कैसे हो गई? जो कश्मीर शांति चाहता ही नहीं था, जब वहाँ के लोग नहीं चाह रहे थे, आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, और एक कश्मीर नहीं भारत के अलग अलग राज्यों में भी हो रही थी। हम तो अमित शाह जी से क्या मोदी जी से भी निवेदन करते हैं कि आप सऊदी की यात्रा छोड़िए, भारत आइए, और हमारे को ना पानी फ्री चाहिए, ना बिजली फ्री चाहिए, ना राशन फ्री चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। हम खुद फैमिली के साथ प्लान कर रहे थे कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां आ रही हैं, चलिए 7 बजे वंदे भारत चलेगी नई दिल्ली से और कश्मीर घूम करके आते हैं। एक सपना था, वो सपना धरा का धरा ही रह गया। अब कश्मीर हिंदुओं के लिए नहीं है, धारा 370 भले हट जाए, लेकिन कश्मीर में जाना अब हिंदुओं के लिए एक बड़ा दुखद और दर्दनाक घटना होगी। चूड़ा देखकर, धर्म देखकर टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, उसकी मेहंदी का रंग हल्का नहीं पड़ा और माथे का सिंदूर हट गया। उन्होंने पूछा, और जो लोग यहाँ पर आकर के प्रवचन देते हैं, मुझे उन प्रवचनधारियों के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि आतंकवाद की कोई धर्म नहीं होता, जाति नहीं होती, तो ये आतंकवादी धर्म और जाति देख करके काहे मारे? क्यों मंगलसूत्र देख करके मारा? छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, उनकी माओ की हालत देखो। क्या इसलिए गए थे? वो कोस रहे होंगे कि हमारी कौन सी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी जो हम कश्मीर में आ गए। आज वो उनके लिए तो ये काला दिन हो गया आज के लिए। न्यूली वेड कपल जाता है कश्मीर की बर्फ वाली जो घाटियां हैं उन पे फोटोज रील्स बनाने का सपना हर आदमी देखता है। उस डल झील में अपनी वाइफ के साथ घूमने का सपना देखता है कपल। क्या उस कपल को गोलियां मिल रही हैं धर्म के आधार पर? हाँ, इससे अच्छा तो वो सोच रहे होते कि हमने क्यों ऐसे लीडरों की बात मानी, हमने क्यों इंस्टाग्राम के ऊपर सेकुलर हिंदुओं की बात मानी कि भाई अपने देश का पैसा अपने देश में ही खर्च करो। अपने देश में जब स्विट्जरलैंड जैसी जगह है, कश्मीर स्वर्ग है, तो अपने देश में घूम करके आते हैं हम, क्यों अपना पैसा बाहर बर्बाद करें? अब वो लोग सोच रहे होंगे भैया 2 पैसे फालतू लग जाए, लेकिन तुम बाहर जाओ, बाहर जाओगे सेफ तो हो, सुरक्षित तो होगे, लेकिन भारत में कहाँ जाकर के कहाँ पे तुम्हें गोली पड़ जाएगी, हम तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं ले सकते। सिक्योरिटी लैप्स मान रहे हैं इसको आप? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप एक बार बताइए, विपक्ष उंगलियां उठाता है ना, पुलवामा पे उंगली उठाई, आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी। इस देश का दुर्भाग्य भी यही है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, आप दोषियों को सजा उनके घर में घुस के देकर कहेंगे, लेकिन हमारे देश का विपक्ष ऐसा होगा जो सेना के शौर्य का सबूत मांगेगा। वो कहेगा सबूत दो तब हम मांगेंगे। क्या आप सबूत मांगा जाएगा उस लड़की से भी कि बताओ तुम हिंदू थी कि मुसलमान थी? मांग सकते हैं विपक्ष वाले। जब अयोध्या में बलात्कारी 12 साल की बच्ची से उससे कह सकते हैं डीएनए कराओ, तब हम मानेंगे कि इसने बलात्कार किया था, तो वो आतंकवादियों का भी संरक्षण कर सकते हैं। जो आतंकवादियों को प्रधानमंत्री आवास में बुला सकते हैं साहब, जो आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवा सकते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद रखोगे? आप बताइए भाई साहब, आप तो कश्मीर जम्मू से ही हैं, अब क्या उन लोगों का धर्म नहीं पूछा जाएगा जिन्होंने गोलियां मारी हैं, उनका धर्म नहीं पूछा जाएगा जो साथ दे रहे हैं वहाँ के लोगों का? देखिए, कोई चंद आदमी होगा या तो बेवकूफ़ होगा, वो इस चीज़ को अभी तक नहीं समझा होगा कि आतंकवाद का एक ही धर्म है, वो है इस्लाम। और ये पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में अब विख्यात हो चुका है। ये इस्लाम ही है जिसने बच्चा नहीं देखा, 2 साल की बच्ची नहीं देखी और बुजुर्ग नहीं देखा। उन्होंने अपने धार्मिक एजेंडे के तहत हर एक आदमी को टारगेट किया है इसमें। इस्लाम तो बड़ा शांति प्रिय धर्म है, शांति प्रिय, ये पीसफुल है दुनिया में है। ये आपस में जहाँ ये खुद ही है ना बैठे हुए, वहाँ पे भी आपस में लड़ रहे हैं। मगर बात यहाँ पता क्या है, आज गम की घड़ी में ना एक बात मैं और कहूँगा कश्मीरियों से कि कश्मीरियों, एक सरकार आती है जिन्होंने आपको लगभग आपको 65 साल धर्म का वो गुटी पिला कर ना, कभी पाकिस्तान, कभी सेपरेटिस्ट, कभी उमर अब्दुल्ला, कभी फारूक अब्दुल्ला, कभी महबूबा मुफ्ती, कभी जो ये मुफ्ती थे ना, इन्होंने क्या कर दिया, अलग सपना दिखा कर क्या इसको अलग करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। 65 साल, अगर 75-77 साल हुए ना, तो 65 साल जो है ना आपको वो सपना बेचा है। सुनो, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ की, जो 90 के टाइम पर जिन्होंने गन उठाई, आज मैं पूछता हूँ क्या मिला आपको? आज क्या मिला? दूसरा, अभी भी 2.25 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई वहाँ पे, IIT मिला, एम्स मिला, रोड बने, एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज वहाँ पे। सुनो, डेवलपमेंट की बात करें भाई साहब, बड़ा सवाल सही, चुनते किसको हैं? उसके बाद भाजपा को नहीं,
जिन्होंने धारा 370 हटाई उमर को डेवलपमेंट दे, उमर अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला। अच्छा ये बताइए, वो लोग भी सामने आएंगे जो ये कहेंगे कि देखिए गोदी मीडिया ने तो इसको भी धर्म के चश्मे से तोल लिया, कि उस लड़की को भी हिंदू बता दिया और ये कहा गया कि इसको प्लान्ड बताएंगे कि देखिए एक जिहाद चल रहा है, उनकी सोच से तो मीडिया जिहाद। उनकी सोच से भी भारत में 4 ही मीडिया है, एक रवीश कुमार चला रहा है, एक अजीत अंजुमन चला रहा है, एक बरखा दत्त चला रही है और एक बाहर बैठा ध्रुव राठी चला रहा है। बाकी भारत में कोई भी सच्चाई दिखा दे मीडिया जाकर के, वो जमीनी स्तर पे पहुंच जाते हैं, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, वो नहीं दिखता। लेकिन एक टैग दे दिया गोदी मीडिया। अगर तुम्हें गोदी मीडिया कहना इतना अच्छा लगता है तो जाओ ना जमीनी स्तर में, वो कश्मीर के आतंकवाद के गढ़ में जाकर के रिपोर्टिंग करो तो सही। उनके परिवार को नोक पे छोड़ करके जाते हैं रिपोर्टिंग करने। कहना बड़ा आसान है गोदी मीडिया, लेकिन ये सच्चाई दिखाओ जो आज 27 का आंकड़ा दिखा रही है मीडिया। इन जिहादियों का क्या इलाज है ऐसे लोगों का? जो मोदी जी ने कहा था ना रजत शर्मा के शो में, कहा था ना जो जोन सी भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। ये बंदूकें, ये AK-47, ये रफेल, ये हमने क्या दिवाली के लिए रखे हैं? तो मोदी जी वक्त आ चुका है। बराक ओबामा आज तक इसलिए जिंदा है क्योंकि उसने घर में घुस के लादेन को कहाँ गायब किया उसके प्रधानमंत्री को भी नहीं पता चला।